हेलो गाइस, माय नेम इज आकांक्षा शर्मा। तो आज हम रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में जनन कहते हैं, क्लास 12 के एनसीईआरटी का चैप्टर है, उसके ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें मैंने टिक भी कर दिए हैं जो करेक्ट हैं। तो आज हम बताते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, प्रति आर्तव चक्र में अंडोत्सर्ग के दौरान कितने अंडाणु मोचित होते हैं? तो इसका आंसर है 1। सेकेंड है, आर्तव चक्र के दौरान रक्त स्राव कितने दिन तक चलता रहता है? तो 3 से 5 दिनों तक होता है। HCGC ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का स्राव होता है। HCGC का ये जो हार्मोन है, इसका स्राव ये कहाँ से स्राव होता है? प्लेसेंटा से होता है। नेक्स्ट, शुक्राणुओं की पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन सी पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? FSH से होता है, ठीक है ना। फिर शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है? तो शुक्राणु निर्माण का सही क्रम है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, जिसे शुक्राणु भी कहते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली लेडिंग सेल से किसका स्त्रावण होता है? एंड्रोजन का होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आया भी है, नीट में आया है, PNST में आया है। नेक्स्ट, रजो चक्र का तत्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्तर कम होने से होता है? मतलब कि रजो चक्र, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, वो अचानक से अगर आ जाता है किसी भी फीमेल में, तो उसका कारण होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब रिलीज़ होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक है ना। सागर्भिता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? आप अपरा जानते हैं, अपरे के बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। अपरा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा इसके क्वेश्चन है। तो सागर्भिता में मेनली HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, ठीक है ना। ये मेनली हार्मोन है। नेक्स्ट है, मानव के प्रत्येक वृषण में वृषण पालिका की संख्या कितनी होती है? 250, ठीक है। कोरक पुटी में अंतर कोशिका समूह में किस कोशिका समूह द्वारा अंग या ऊतक उत्पन्न किया जाता है? स्टेम सेल। ये अच्छा क्वेश्चन है। मानव में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। मानव में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वह कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी में होता है। मानव मादा में गर्भ निष्कासन प्रतिवर्ती किसके द्वारा प्रेरित होता है? मानव मादा में गर्भ निष्कासन, मतलब कि जब गर्भ पूरी, मतलब जो 9th मंथ का होता है, वो जब हो जाता है तो मतलब कि उसके जो फील होते हैं, मतलब कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वे जैसे कि जब गर्भ आने वाला होता है, जन्म लेने वाला होता है, तो वो जो अपनी प्रतिक्रिया है वो किससे बताता है? अपरा से बताता है। गर्भ व अपरा से बताता है, जिसके कारण वह बाहर आता है। नर में स्तन ग्रंथियों का विकास क्या कहलाता है? गाइनेकोमेस्टिया, ठीक है ना। गाइनेकोमेस्टिया, नर में स्तन ग्रंथियों का विकास। शिश्न का समजात अंग क्लाइटोरिस, क्या है? क्लाइटोरिस। शुक्राणु के अग्रपिंडक, जिसे एक्रोसोम कह भी कहते हैं, का निर्माण होता है गोल्जी कैसे होता है, ठीक। शुक्राणु का शुक्रजनन की सर्टोली कोशिका से बाहर निकलना स्पर्मिएशन कहलाता है। शुक्राणु का शुक्रजनन की सर्टोली कोशिका से बाहर निकलना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। वृषण से शुक्राणु का बाहर निकलना सेमिनेशन कहलाता है। देखिए यहाँ थोड़ी, मतलब कि जो ये देखिए, जो ये वाला है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चन थोड़ी सी कंफ्यूज में है और है थोड़ी सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगी। ये देखिए 19 वाला, शुक्राणु का वृषण से निकलकर मादा की योनि में स्थानांतरण। मादा की योनि में, मतलब कि जब फीमेल की बात आए तो आपको ध्यान रखना है कि फीमेल की बात में इंसेमिनेशन होता है और वृषण से शुक्राणु का बाहर निकलना सेमिनेशन होता है, ठीक है। और शुक्राणु का शुक्रजनन की सर्टोली कोशिका से बाहर निकलना स्पर्मिएशन होता है, ठीक है। अब ये देखिए 20, ग्राफियन पुटका का फटना
वह अंडाणु का मुक्त होना LH होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। रजोधर्म की अनुपस्थिति का संकेत, मतलब रजोधर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर किसी फीमेल में नहीं आता है तो वो गर्भधारण को बताती कि मतलब महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अंडोत्सर्गी के बाद ग्राफीन पुटिका किसमें बदल जाती है? जो अंडोत्सर्गी के बाद जो ग्राफीन पुटिका होती है वह कार्पस लुटियम में ट्रांसफ़र हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है। प्रसव के समय गर्भाशय में तेज संकुचन उत्पन्न होते हैं, किस हार्मोन के कारण? रिलैक्स हार्मोन के कारण। एमनियोटिक द्रव में विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण जिस विधि से होता है, एमनियोटिक फ्लूइड द्रव, फ्लूइड को इंग्लिश में फ्लूइड को हिंदी में द्रव कहते हैं। एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वह MTP का होता है मेनली। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली भारत में कहाँ बनाई गई थी? लखनऊ CTRI द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में सगर्भता चिकित्सीय समापन को मान्यता, मतलब MTP जो है सगर्भता समापन जो है उसे मान्यता कब प्राप्त हुई थी? 1971 में हुई थी। आपातकालीन गर्भनिरोधक मैथुन के कितने घंटे के भीतर लेनी चाहिए? एक आपातकालीन पिलाती है जिसे 72 घंटे के अंदर अंदर 3 दिनों के अंदर अंदर लिया जाता है। ठीक है। औषधि रहित IUTS में निम्न में से है, लिपिस लूप है। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम किस नाम से प्रसिद्ध है? RCH के नाम से। परिवार नियोजन कल्याण की शुरुआत 1951 में हुई थी। परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। मुख्य गर्भ निरोधक किससे बनी होती है? मतलब गर्भ निरोधक जो पिल्स वगैरह होती हैं और जो भी रोधक उपाय होते हैं वे मेनली प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के दोनों से बने होते हैं। दैनिक रूप से खाने वाली गर्भ निरोधक गोली कौन सी है? माला डी है। दैनिक रूप से जो होती है वह माला डी खाई जा सकती है, और जो सहेली नामक पिल्स होती है वह साप्ताहिक ली जाती है। ठीक है। निम्न में से किस तकनीकी की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती में भ्रूण को स्थानांतरण किया जाता है? जो गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं स्त्रियां, तो उनका जो युग्मनज होता है वह दूसरी स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरण कर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? GIFT एवं ZIFT। GIFT का फुल फॉर्म होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, और ZIFT का होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है ना। तो थैंक यू।